और देखिए खबर आई गई, अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत की, मतलब दूसरी बार युद्ध की ईरान पर अटैक करके, लेकिन इसमें फिर से बढ़त बना लिया ईरान ने। मात्र 72 घंटे के भीतर जो तगड़ा जख्म ईरान ने अमेरिका को दिया, उसकी एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक देश हो तो बात अलग है, कुल मिलाकर 7 देशों पर एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। कहां कहां ये हमले हो रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा। शायद ड्रोन जिस जगह से उड़ रहा है वहां होश वक्ता कैसे हो रहा है वो भी दिखाते हैं। एक और जगह बड़ा हमला किया गया। इस बार यह कहा जा रहा है कि इस बार गैस और ऑयल फील्ड को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन जिन देशों में अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि अमेरिका का जहां जहां दूतावास हो या फिर वहां पर मिलिट्री प्रेजेंस है, वहां पर गैस और ऑयल फील्ड पर हमला किया जा सकता है। और इन सब के बीच खबर निकलकर सामने आई है। खबर ये कि भाई रूस के भारी जो मिलिट्री प्लेन्स होते हैं ना, वो ईरान में तेहरान में लैंड हुए हैं। तो ऐसा क्या रूस ने भेजा है वो भी दिखाऊंगा। और देखिए आखिरी वक्त पर जब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाती है तो कैसे इस पूरे मामले में बढ़त बनाने के लिए खेला किया जाता है। आपको याद होगा सऊदी अरब और तमाम देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए जा रहे थे, बाद में पता लगा वो इजराइल और अमेरिका ने किए थे, जिससे ये देश एकजुट होकर ईरान के खिलाफ खड़े हों। अब तमाम पश्चिमी देश जो फिलहाल अमेरिका के साथ खड़े नहीं है, उन्हें अपने साथ लाने के लिए एक हिट लिस्ट, जी हाँ, ईरान की हिट लिस्ट का हवाला दिया जा रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप ही नहीं बल्कि कई और देश इसमें शामिल है। लेकिन आज इस एजेंडे की धज्जियां उड़ाने का समय आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए, एक के बाद एक आसमान में उड़ता हुआ धुआं, बेशुमार धुआं। द पैलेस्टाइन ऑब्जर्वर की ये रिपोर्ट है, इसमें भी दिखाया गया है कि कैसे धुआं उड़ रहा है। देखिए ये ड्रोन, हवा में उड़ता हुआ ड्रोन, ये ड्रोन उड़ता हुआ नजर आता है। एक के बाद एक ऐसे ही शाही ड्रोन हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, तो ये तमाम तस्वीरों के बीच कहा जा रहा है हमलों के ताज़ा दौर में ईरान ने निर्णायक बढ़त बना ली है। जहां अमेरिका खुद को दक्षिणी ईरान और पश्चिमी ईरान के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रखा है, वहीं ईरान पहले से हमला करके बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूल डिपो को निशाना बना रहा है। अब ईरान ने बढ़त बनाते हुए ये सब काम करना शुरू कर दिया। उसने कहा नहीं, अब बख्शा नहीं जाएगा, एक एक करके हर जगह अटैक होगा। देखिए शायद ड्रोन का अटैक देखिए, भीषण अटैक। भीषण हमला, बड़ा हमला। चूंकि एक टैंक वहां पर खड़ा है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है ये मिलिट्री एरिया तो है, ये मिलिट्री एरिया वाला अमेरिकन बेस नजर आता है, क्योंकि अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अभी बताते हैं आपको कहां का है ये वीडियो, लेकिन शायद ड्रोन का इंपैक्ट नजर आया यहां पर। दरअसल दावा किया जा रहा है कि 136 शायद ड्रोन जाकर गिरा है। कहां? यूएई के यूएस आर्मी बेस पर, यानी अमेरिकी अड्डे पर जाकर यूएई में जाकर गिरा ये। और हमले के बाद हालात ठीक नहीं है। वहीं आईआरजीसी ने अनाउंस कर दिया है इट विल डिस्ट्रॉय गैस एंड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन शुड द यूएस कंटिन्यू स्ट्राइक ऑन ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर। कहा गया कि अब ईरान पर अगर फिर से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया तो रीजन यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर खाड़ी देशों के जो गैस और ऑयल फील्ड है उन पर भी अटैक किया जाएगा। यानी भारी दबाव बनाने का वक्त अब खाड़ी देशों का है। अगर उन्हें अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने हैं तो क्लियर कट ऐलान कर दिया गया है। वहीं रूस की एंट्री फिर से हुई है। ये रशियन एयरफोर्स के कुछ प्लेन मॉस्को से उड़ान भरकर तेहरान पहुंचे, ऐसी खबर निकल कर आई है। इन प्लेन्स की सबसे खास बात क्या है, और एक दो नहीं कई प्लेन है, ऐसा बताया गया 3 रशियन गवर्नमेंट फ्लाइट लीव फ्रॉम मॉस्को टू ईरान। Tu-134 आर यूज फॉर हाई रैंकिंग ऑफिशियल। कहा जाता है कि जिस श्रेणी के ये प्लेन मॉस्को से उड़ान भरकर ईरान पहुंचे हैं, तेहरान पहुंचे हैं, वो अमूमन रूस में उन प्लेन्स का इस्तेमाल
हाई रैंक के अधिकारियों के लिए किया जाता है, तो क्या अपनी मिलिट्री भेजी है, क्या किया है रूस ने, भी ये क्लियर होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। ये देखिए, बहरीन में जब अटैक हुआ था उसके बाद वक्त की है वीडियो है, तस्वीर है, देखते चलिए। देखिए शाहिद ड्रोन, कोई ये डिफेंस सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, उड़ान भरता हुआ आराम से जा रहा। ये देखिए, उसके बाद हमला। ये इसमें जो दावा किया जा रहा है वो बता दूं आपको, इसमें पूरी टाइमलाइन के साथ बताया भी जा रहा है कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमला हुआ है, कैसे ईरान ने अलग अलग जगह हमला। ईरान ने चेतावनियों को नजरअंदाज करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान की दक्षिणी ज़मीन पर हमले शुरू किए। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के कई शहरों पर हमले हुए, ज़्यादातर उनके बाहरी इलाकों में, जिनमें खुर्रम शहर है, बेबहान है, खुजिस्तान है, खोंडाब है, डेसफुल है, सिरिक है, बंदर अब्बास है। यहाँ पर अटैक हुए। ईरान के IRGC ने घोषणा की कि उसने इन्हें निशाना बनाया। जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से ईंधन और गोला बारूद के डिपो, वहाँ पर अटैक हुआ। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ। CNC सेंटर पर हेलीकॉप्टर के रखरखाव को मरम्मत का एक अहम सेंटर है, वहाँ पर अटैक हुआ। और P8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैंगर वहाँ पर। कुवैत में अली अल सलीम US बेस पर ईंधन टैंक, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, अहमद अल जाबेर बेस पर ANFPS स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम पर। कुवैत में IRGC ग्राउंड फोर्सेस मिसाइलों और ड्रोन के जरिए 2 HIMARS हाइमर्स मिसाइल लॉन्चर और मिसाइलों से भरे गोला बारूद डिपो में आग लग गई। ओमान में भी हमला हुआ। ओमान में अमेरिकी FPS लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार और वेसल डिटेक्शन रडार स्वाहा कर दिया। ईरान की सेना ने ऐलान किया कि उसने इन्हें निशाना बनाया। कुवैत में US बेस पर अमेरिकी सेना की लोकेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, शेल्टर और सपोर्ट फैसिलिटीज पर अटैक हुआ। बिना किसी बयान के कुवैत और बहरीन पर फिर से हमले हुए। ये जो 4 तस्वीरें मैंने भी आपको वीडियो दिखाई थी, उसमें से पहली बहरीन की थी, दूसरी भी बहरीन की थी, बसरा में हुआ था, और चौथा बंदर अब्बास में ईरानी एयर डिफेंस द्वारा US ड्रोन को रोका गया। वो वीडियोस निकलकर सामने आई थी। अब आइए एक और, ये देखिए, ये अब तो ड्रोन की लहर देखने को मिल रही। तो ये एक खबर निकलकर सामने आई, ईरान ने अमेरिका पर के अड्डों पर ये ड्रोन अटैक किया है। ये देखिए, तो कुवैत पर 3 मिसाइल अटैक किए गए हैं। उसके बाद ये धमाके की आवाज और आसमान तक उछलता हुआ ये धुआं, और इन सब के बीच न्यूज़ 24 की खबर है कि ईरान के अधिकारियों की तरफ से पब्लिश हमशहरी अखबार ने 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरों वाला ऑनलाइन ग्राफिक साझा किया है। पहले मैं इसमें कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं आपको। इसमें कहा जा रहा है कि पहले 2 तस्वीरें तो सही है, नेतन्याहू और ट्रंप ही है, लेकिन इसमें खास तौर पर बताया गया है कि मैक्रो, मेलोनी, जर्मन चांसलर समेत 13 नेताओं की नेता ईरान के हिट लिस्ट में शामिल है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, नहीं, यहां नेतन्याहू और अमेरिकन जो ट्रंप की सरकार में मंत्री हैं उन्हीं का नाम है। ये जबरदस्ती ऐसे माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे ये तमाम देश, चाहे वो मैक्रो हो, मेलोनी हो, जर्मन चांसलर हो, जो लताड़ रहे हैं फिलहाल अमेरिका को इस हमले के लिए, धमाकों के लिए, इस युद्ध के लिए, वो भी अमेरिका के साथ खड़े हों, इसके लिए पूरा क्रिएट किया जा रहा है। नमस्कार।